तो 10th साइंस का चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और एनसीईआरटी बुक का आप देखेंगे टॉपिक है 9.2। इसमें हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स और उसके इमेज का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, यही समझें कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। अभी मैं बात कर रहा था इसके पिछले वीडियो में कि प्लेन मिरर हो, जिसका सरफेस कैसा हो, प्लेन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। और जिसका सरफेस कर्व्ड हो, ऐसे मुड़ा हो, चाहे बाहर से मुड़ा हो या अंदर से मुड़ा हो, वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बनाएंगे कैसे? एक हमारे पास स्फेयर होना चाहिए, जैसे आपके घर में वो बल्ब होता है, बल्ब को थोड़ा सा काट लो, एक तरफ उसको पॉलिश कर दो, एक तरफ उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहने दो, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनीशन क्या है स्फेरिकल मिरर की। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल और कर्व्ड और पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। ऐसे मिरर्स जिसका जो स्फेरिकल सरफेस है ये कैसा होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, या उसी को हम कह सकते हैं कि एक हॉलो स्फेयर है, खोखला स्फेयर है, उसका पार्ट होना चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल देखें। घर में आपके करछुली होती है, समझते हो, जिससे सब्जी चलाते हैं, चम्मच होती है, स्पून होती है। स्पून ऐसे होती है, चम्मच ही है। इसके दो हिस्से हैं। यदि आप इधर से देखोगे तो आपका चेहरा कुछ अलग तरह का दिखेगा, और इधर से देखोगे तब भी आपका चेहरा अलग तरह का दिखेगा। माने किसी में उल्टा भी दिख सकता है, एक तरफ सीधा भी दिख सकता है, आपका चेहरा चौड़ा भी दिख सकता है, लंबा भी दिख सकता है। बस आपकी जो स्पून है वो नई होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखना। देखे हो कभी थाली है, कढ़ाई है, इसमें अभी जो नई नई लेके आओ उसमें देखो, कभी देखे हो कैसा चेहरा दिखता है। आईने में तो सीधा सीधा देखेगा, उसमें आपको लगेगा आप भूत बंगले जैसे भूत बन गए हो, है ना, आपका चेहरा वो ओरिजिनल ना दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ए शाइनिंग स्पून एक्ट एज ए कर्व्ड मिरर। जो एक स्पून होता है वो एक तरह का कर्व्ड मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। उसमें हम दो तरह से देख सकते हैं, द इनवर्ड कर्व सरफेस एंड द आउटवर्ड बल्ज सरफेस, है ना। उसमें एक ये जो है अंदर का कर्व सरफेस होता है, और ये बल्ज सरफेस होता है। बल्ज सरफेस माने ये उठा हुआ सरफेस होता है। ठीक है, और दे क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस वेरिंग इन द साइज एंड ओरिएंटेशन। जब आप उसमें इमेज देखोगे तो आपका इमेज अलग अलग साइज का दिखेगा, अलग अलग तरीके का दिखेगा, कहीं दूर है, कहीं पास है, कहीं उल्टा है, कहीं सीधा है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, इस तरह से देखे। तो आज देखोगे कि नहीं देखोगे, देखना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है ना, यही साइंस है। तो ये एग्जाम्पल है एक किसका एग्जाम्पल है, स्फेरिकल मिरर का। तो क्या यही से स्फेरिकल मिरर बनाते होंगे, इसी से नहीं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, कर्व्ड मिरर्स होते हैं। कैसे होते हैं, कर्व्ड मिरर्स। उसकी सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड, या तो इनवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी या आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो, दिख रहा है इसमें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर देखते हैं। क्या लिखा है, कॉनकेव। वैसे केव माने क्या होता है इंग्लिश में, केव माने क्या है, गुफा। और गुफा कैसी होती है, अंदर होती है ना। तो जब इस तरह का धंसा हुआ हो, इस तरह का बना हो, ये वाला पार्ट धंसा हुआ, दबा हुआ पार्ट, तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, है ना। क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। थिंक ऑफ द इनवर्ड सरफेस ऑफ द स्पून। जैसे आप एक स्पून ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, तो जो ये इधर का सरफेस होगा वो एक तरह का कैसा सरफेस कहलाएगा, कैसा सरफेस कहलाएगा, कॉनकेव कहला गया। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मैं बोला था कि एक हॉलो स्फीयर ले लेना है, कांच का बना हुआ, क्या ले लेना है,
हॉलो स्फीयर। अब ये ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हो, ग्लास से बना हुआ है। यदि मैं बाहर इसको पॉलिश कर दूं, इसके पीछे क्या लगी रहती है, पॉलिश। कभी आप देखना जो आपके पास घर में प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के पीछे आप हरे रंग का या कत्थे रंग का पॉलिश देखते होंगे। पहले उसमें चमकीली लेयर लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर क्या की जाती है, पॉलिश। माने एक तरफ से कांच को बंद कर दो चमकीली पॉलिश लगा करके, तो क्या बन जाता है, आईना बन जाता है, मिरर बन जाता है। तो या मान लो शुरू में हम एक कांच काटे, कांच में पहले क्या लगाएंगे, एक चमकीली पॉलिश लगा देंगे, शाइनिंग पॉलिश लगा देंगे, और उसके बाद उसमें एक ब्लैक पॉलिश लगा देंगे। ठीक है, ओपेक हो जाए ताकि इधर से जो रेज जाए उधर पार ना हो, लौट आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉलिश वाला हो गया। और इसके जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो मुझे ये बताओ, आपको अपना चेहरा देखना है तो इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, आईने के पीछे से कि आईने के आगे से? हाँ, तो ये सरफेस कैसे देख रही है, केव जैसे दिख रही है। तो ये कौन सा मिरर कहला गया, ये मिरर कहलाया कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे टाइप का जो मिरर होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसमें स्पून को अभी इस तरह से उल्टा कर लो, जिसका सरफेस उठा हुआ हो, जिसका सरफेस कैसा हो, उठा हुआ हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। बाहर का हिस्सा वो कैसा होना चाहिए, उठा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग वाला, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सके। ठीक है, थिंक द बल्ज आउट सरफेस ऑफ द स्पून। यदि आपके पास चम्मच है, स्पून है, तो उसका आउटर सरफेस आप देखो उठा हुआ होता है, तो वो किस तरह का, एक मिरर किस तरह का काम करेगा, वो कॉन्वेक्स वाला। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि यही टुकड़ा है, अब इस टुकड़े को मैं ऐसे रख दिया, ये पॉलिश किधर करना है, इस साइड की उस साइड? हाँ, इस तरफ मैं क्या कर दूं, ये पॉलिश कर दूं, माने शाइनी पॉलिश करेंगे, फिर इसके बाद उसको बंद करने के लिए ओपेक पॉलिश करेंगे, है ना। इस तरह से ये दो लेयर बन गई, और इसका ये जो सामने वाला हिस्सा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आ गया। कहीं देखे हो इस तरह का मिरर, कहाँ देख लिए हो? कार में जो लगा रहता है साइड में, साइड का मिरर, वो इन्हीं मिरर में से कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। ठीक है, और यदि ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाओ बड़े बड़े, उसमें तो कॉनकेव मिरर भी लगा रहता है। अभी हम समझेंगे कि कहाँ इसका यूज एप्लीकेशन समझेंगे। तो समझ में आया। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, अंदर की ओर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, अब आपको समझना है कि इसमें कुछ समझने के लिए कुछ की टर्म्स होते हैं, उसको हमको समझना है। पहले समझो पोल। अब ये पोल क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। तो जो मिरर है, मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, और वो मिरर के अंदर ही रहेगा। एक यहाँ पर आप देख लो, ये मिरर है, ये मिरर बना, ये आप देख रहे हो, एक थोड़ा डैश डैश बना दिख रहा है आपको, ये थोड़ा डैश डैश बना है ना। ये मान के चलो एक स्फीयर था, एक हॉलो स्फीयर था, इसको काट के हमने अलग कर दिया और ये मिरर बना दिया। इस मिरर का जो ये सेंटर पार्ट होगा, ये वाला, ये सेंटर पार्ट क्या कहलाएगा, पोल। ये मिरर के अंदर ही माना जाता है। ये कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा कि पोल कहाँ है, आपको एज्यूम करना है, ये इमेजिनेशन है मिरर को समझने के लिए। ठीक है, मिरर में कहीं पोल लिख के नहीं आएगा। समझ में आ गया, आपको खुद ढूंढना है। तो मिरर का सेंटर पार्ट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। पोल बाहर होगा कि अंदर होगा कि मिरर में ही होगा, कहाँ होगा, मिरर में, मिरर का सेंटर पॉइंट होगा। ठीक, क्लियर हो गया पोल। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इसका पार्ट जो होता है, उसको समझते हैं। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट। एक स्फीयर है, उस स्फीयर का सेंटर होगा। जैसे आप गोला बनाते हो ना, सर्कल बनाते हो, तो सर्कल का भी एक क्या होता है, सेंटर।
फुटबॉल है उसका भी क्या होगा, एक सेंटर। इसी तरह से जो मिरर है, मिरर भी हॉलो स्फीयर है, उसका भी क्या है, सेंटर। तो जो स्फीयर का सेंटर है उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये है, जैसे देखो ये स्फीयर पूरा बना हुआ है, ये स्फीयर पूरा बना हुआ है। यदि मैं एक राउंडर रखूं तो ये रेडियस कहलाएगा, इसी से बनेगा ना। तो ये जो जहाँ पर आप पॉइंट रखते हो उसका क्या कहलाया, सेंटर। तो इस स्फीयर का ही सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाया, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल हॉलो स्फीयर, है ना, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर which इज ए पार्ट ऑफ मिरर। उस मिरर का वो क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी समझना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मिरर में होता है, ये कहाँ होता है, मिरर के बाहर होता है। केवल पोल है जो मिरर में ही रहता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मिरर के बाहर रहेगा। और ये हम इमेजिनेशन करेंगे, ये कोई पॉइंट आपको दिखेगा नहीं, मानना है इन चीज़ों को। ठीक है, अगली चीज़ देख लेना है आपको, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मिरर का पार्ट नहीं है, मिरर के बाहर होता है। कहाँ होता है, मिरर के बाहर। और पोल कहाँ होता है, हाँ, मिरर के अंदर। फॉर ए कॉन्केव मिरर इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर इट लाइज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मुझे यहाँ पर बताना, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मैं बोलूँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस टुकड़े का बताओ, इधर होगा कि उधर होगा, इधर होगा, जिस साइड कर्वेचर है। माने ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ब्लैक वाली दिखती है इसकी रिफ्लेक्टिंग है, पीछे क्या लगी है, पॉलिश। इसका बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, इसमें, किसमें, कॉन्वेक्स में, और कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही होता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकेशन होता है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहलाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ which the mirror forms a part, it is a distance between the pole and the center of curvature, PC। और इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, R से, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर उस स्फीयर का रेडियस है जिससे ये मिरर बना है। क्या, ये हॉलो स्फीयर का रेडियस है जिससे ये क्या बना है, मिरर बना है। तो ये सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ जो है कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। जैसे इसमें बहुत सारी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये पीसी कहलाया। ये जो पीसी है ये क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी तो रेडियस ही रेडियस, सेंटर से किसी पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, रेडियस ही बनेगा। समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्फीयर का ही रेडियस, मिरर का रेडियस ऑफ क्या कहलाता है, कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कहाँ तक की होती है, पोल से लेकर के सेंटर तक की। समझ में आ गया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो जो ये लाइन जाती है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये डिस्टेंस नहीं है, लाइन मतलब दोनों तरफ आप जितना बढ़ा सकते हो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे लिखेंगे, एन इमेजरी स्ट्रेट लाइन। ये लाइन कैसी है, इमेजरी है, और ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इट इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर एट्स पोल। तो देखो ये जो लाइन होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है। आप पहले भी जब आप वो पढ़े होंगे, ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो जो टेंजेंट है और जो रेडियस है
उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी ये रेडियस है, इस पॉइंट में यदि टेंजेंट खींचेंगे तो कितना एंगल बनेगा 90। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया या प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, वो उसी से ये हमेशा क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया बोलो, लाइन पासिंग फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और यदि मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलूँ तो अब क्या बोलोगे, अब ये लाइन नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और जो लाइन इससे पास होगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, और ये आपको पूरा देख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसके पार्ट्स को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कॉन्वेक्स होता है और क्या होता है, कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, आउटवर्ड होती है, स्फीयर के कहाँ, आउटवर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या बता सकते हो, स्पून का आउटवर्ड पार्ट, स्पून का क्या, आउटवर्ड पार्ट। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, हाँ इनवर्ड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, पोल कहाँ होता है, मिरर का सेंटर पार्ट, सेंटर पॉइंट, मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का सेंटर जिसका वो मिरर पार्ट है वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ रेडियस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाएगा, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके पार्ट समझ में आ गए मिरर के। ठीक।